तस्मै श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा म्याहं ददाति स्वदानिकं वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपद्मकमलं श्रीगुरु वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं नितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्णपादानं सहगण ललिता श्रीविशाखानिवां तस्य हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि ओम तत्सत। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, समस्त वैष्णव वैष्णवियों की जय। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और हम बहुत आभारी हैं कि आप लोग लगातार सुन रहे हैं। कुछ लोग हैं जिनको रिकॉर्डिंग चाहिए और रिकॉर्डिंग के लिए वो वेट करते हैं कि क्लास लाइव ना सुनकर रिकॉर्डिंग सुने। उनके लिए रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल है। पर मेरा अपना पर्सनल सजेशन है कि जो सेशंस लाइव होते हैं वो आनंद रिकॉर्डिंग में नहीं होते। ना हम उतना सिंसियरली सुनते हैं और ना ही हमारे पास 1-to-1 कन्वर्सेशन का फिर कोई मौका मिलता है। तो बेटर है आप लोग लाइव बने रहिए, अदरवाइज रिकॉर्डिंग में आप लोग जैसा आपको सुविधा है। कल हमने चैप्टर नंबर 11 फिनिश किया और आज हम लोग डे 12 चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे, भक्ति योग। ये हमारे मिडिल 6 चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा। इसके बाद कल हमारा थर्ड एंड लास्ट सेक्शन, जो लास्ट 6 सेक्शन चैप्टर जो है वो हमारा कल प्रारंभ होगा। कल हमने 11.55 जो कि इस 11 चैप्टर नंबर 11 का लास्ट श्लोका था, उसमें देखा कि भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, तुम सारे कर्म जो है मेरे लिए करो, मेरे भक्त बनो, और जो असत संग है उसको वर्जित करो, निर्वैर होकर सभी जीवों से प्रेमी भाव रहकर तुम भक्ति योग का पालन करो और मेरे श्याम सुंदर द्विभुज रूप का तुम आराधना करो या उस पर चिंतन करो। इस तरह से तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। देखिए, भगवान एक एक करके सब कुछ रिफ्यूट कर रहे हैं। भगवान रिफ्यूट कर रहे हैं कर्म योग को, फिर भगवान ने धीरे धीरे ध्यान योग को भी रिफ्यूट किया, फिर भगवान ने आगे जो विराट रूप है कल उसको भी हमने देखा कि वो अर्जुन को भाया नहीं। शुद्ध भक्त को विराट रूप भाता नहीं है और वो अर्जुन को भाया नहीं। और फिर भगवान ने भी कहा कि हाँ, ना तो विराट रूप और ना ही चतुर्भुज नारायण रूप, शुद्ध भक्त चतुर्भुज नारायण रूप से भी आकर्षित नहीं होता है। तभी तो भगवान ने चतुर्भुज नारायण रूप दिखाया, लेकिन अर्जुन महात्मा को द्विभुज रूप ही देखना था। और वो जब द्विभुज रूप देख लिया तो अर्जुन महात्मा बोल रहे हैं कि मैं अभी बहुत संतुष्ट हूँ और यही रूप जो है मुझे आकर्षित कर रहा है। भगवान, इस रूप को ही आप बनाए रखिए। दैट मीन्स जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो ना तो द्विभुज, ना तो विश्व रूप, ना तो ध्यान के माध्यम से, ना तो किसी और के माध्यम से प्रसन्न होते हैं। उनका एकमात्र इच्छा होता है कि भगवान को हम श्याम सुंदर रूप में समझे, उनका दर्शन करें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज। पहले हम देखते हैं एक छोटा सा रिकैप। हम देख रहे हैं कि हमने 11 अध्याय का 55वां नंबर श्लोक के बारे में भी बताया कि किस तरह से भगवान बता रहे हैं कि भगवान ने कंक्लूड किया, इस चैप्टर को समराइज किया कि देखो,
भक्ति योग ही सर्वोपरि है। और भक्ति योग में कोई यदि मेरे श्याम सुंदर द्विभुज रूप का कोई अगर दर्शन करता है वो सर्वोपरि है। और इस तरह से भगवान श्री कृष्ण के इस द्विभुज श्याम सुंदर रूप के प्रति यदि जीव आकर्षित हो जाता है तो वो आध्यात्मिक जीवन यानी स्पिरिचुअल जीवन का हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रियलाइजेशन है, यानी सर्वोच्च प्रकार का आत्म साक्षात्कार है। भगवान को समझने का सर्वोच्च पद्धति है कौन सा? भक्ति योग। भक्ति योग में भगवान को, भगवान के जो श्याम सुंदर रूप है उसमें भगवान को समझना या उसके प्रति हमारा लगाव बढ़ना। और इस तरह से अभी चैप्टर नंबर 12 में क्या होगा हम आगे अभी देखते हैं। तो चैप्टर नंबर 12 है जिसका नाम ही है भक्ति योग। और भक्ति योग किस तरह से है, क्यों है? क्योंकि इसमें अब फाइनली इस चैप्टर में भगवान कंक्लूड कर देंगे ओनली भक्ति योग, और कुछ नहीं। और किसी भी पंथा को या किसी भी दूसरी विधि को भगवान नकारते नहीं है, लेकिन भगवान बोलते हैं और कोई दूसरा उत्तम उपाय नहीं है भगवान को समझने का। तो श्लोका नंबर 1 देखते हैं। श्लोका नंबर भक्ति योग। इस चैप्टर का सबसे बड़ा स्पेशलिटी क्या है कि ये चैप्टर जो है भागवत गीता में सबसे स्मॉलेस्ट चैप्टर है। सबसे स्मॉलेस्ट चैप्टर मतलब इसमें सिर्फ 20 श्लोका है, इससे कम श्लोका और दूसरे किसी चैप्टर में नहीं है। और ये भक्ति योग इतना इंपॉर्टेंट है चैप्टर कि यदि कोई समझ लीजिए देह त्याग करने वाला व्यक्ति है तो फर्स्ट प्रेफरेंस होता है ये भक्ति योग वाला चैप्टर सुनाना उनको। सेकंड प्रेफरेंस होता है 15 नंबर अध्याय, और फिर तो कोई भी सुनाइए, भगवत गीता तो कहीं से भी सुनाए बेस्ट है। तो भक्ति योग चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको समझना भी जरूरी है। अर्जुन वाच एवं सतत युक्ता ये भक्त स्वाम पर्युपासते ये चापि अक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमा। ये भगवान अर्जुन महात्मा बोल रहे हैं कि अर्जुन महात्मा अभी भगवान से पूछ रहे हैं कि भगवान, अर्जुन ने पूछा जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं यानी जो भक्त है, या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, या जो निर्विशेषवादी है, इम्पर्सनल ब्रह्म को जो मानते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक सिद्ध माना जाए या कौन ज्यादा परफेक्ट है? कौन? किन दो के बीच में पूछ रहे हैं? एक तो भक्त और दूसरा आध्यात्मवादी जो निराकारवादी है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? भक्त क्या है, निराकारवादी क्या है? इस चीज को हम लोगों को पहले समझना होगा, तब हम समझ पाएंगे कि अर्जुन का ये प्रश्न क्या है। ये जो योगी हैं ये किस पर ध्यान लगा रहे हैं? ये किसी एक कोई कोई फॉर्म नहीं है, किसी एक ज्योति, किसी एक प्रकाश पे ध्यान लगा रहे हैं। कोई आकार नहीं है इसका, इस प्रकाश का कोई आकाश नहीं, सिर्फ ज्योति है। इस ज्योति पर, इस आकाश में, इस पे ध्यान लगा रहे हैं। और ये है निराकारवादी। निराकारवादी मतलब क्या होता है? ये किसी भी फॉर्म को नहीं मानते हैं, किसी का, भगवान का कोई आकार नहीं मानते हैं। ये मानते हैं कि भगवान निराकार है। भगवान निराकार है यानी भगवान का कोई आकार नहीं हो सकता है। और भगवान क्या है? तो भगवान सिर्फ एफल्जेंस है यानी प्रकाश है। और इस तरह से इस प्रकाश को भगवान मानते हुए वो उस प्रकाश में लीन होने के लिए, उस प्रकाश में मर्ज होने के लिए वो ध्यान साधते हैं। तो ये निराकारवादी जो है, ये निराकारवादी भगवान का इम्परफेक्ट रियलाइजेशन है। ऐसा नहीं है कि ये गलत है, ये वन ऑफ द वे है भगवान को समझने का, पर इट इज नॉट परफेक्ट। ये पूर्ण नहीं है, ये अपूर्ण पद्धति है। कैसे अपूर्ण है हम आगे देखेंगे। इस चैप्टर का जो ब्रेकअप है वो देख लेते हैं पहले। इस चैप्टर का ब्रेकअप हमने दिया है GOD, गॉड। गॉड यानी भगवान। इसमें भगवान किस रूप में, भगवान किस विध में, क्या पसंद है भगवान को, वो बताएंगे। और जी से है गॉड हेड। गॉड हेड मतलब भगवान का धाम किस प्रकार पहुंचा जाए, श्लोक नंबर 1 to 7 में हमको पता चलेगा। और ओ से है ऑप्शंस। भगवान अलग अलग हमको ऑप्शंस देंगे, भगवान अलग अलग हम लोगों को मार्ग बताएंगे, या भगवान अलग अलग तरीके बताएंगे 8 से 12 तक में किस तरह से गॉड हेड तक यानी भगवान के धाम या भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। और डी से है डेवोटीज डिस्पोजिशन।
डी से डेवोटीज डिस्पोजिशन मतलब होता है कि भक्त किस तरह से भगवान के सामने प्रस्तुत होता है, या भक्त कैसे भक्त भगवान को पसंद है। तो यहाँ पर इस तरह से GOD से हम समझते हैं कि रेस्ट जो 13 से पूरा 20 तक श्लोका है वो डिवोटीज डिस्पोजिशन में आता है। इस तरह हम समझते हैं कि ये 20 श्लोका जो है 3 पार्ट में डिवाइड होता है, और इसके बारे में हम कैसे डिवाइड होता है हम आगे पढ़ेंगे। हमने अभी बात की थी किसकी, निर्विशेषवादी की। ये निर्विशेषवादी का थोड़ा सा, हालांकि हम एक बार पढ़ चुके हैं, पर मैं फिर भी आपकी जानकारी के लिए इसको थोड़ा सा वापस एक्सप्लेन कर देती हूँ कि किसी दिन किसी का क्लास छूटा हो या ध्यान नहीं दिया हो तो आपका रिवीजन हो जाएगा। ये क्या है, ये भगवान की ज्योति पर सिर्फ ध्यान देने का होता है। निर्विशेषवादी जो है ब्रह्मन पे ध्यान देते हैं। ब्रह्मन मतलब भगवान के प्रकाश पे ध्यान देते हैं सिर्फ। और एक दूसरा प्रकार का होते हैं योगी जो परमात्मा रूप में, चतुर्भुज विष्णु जो है, क्षीरोदक्षाई विष्णु, उस परमात्मा रूप में भगवान को समझने का, भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। और ये परमात्मा हर जीव के घट घट में है, हृदय में है। और एक उससे भी ऊपर होते हैं जो होते हैं साक्षात भगवान, या जो साक्षात्कार जो करने चाहते हैं, साक्षात भगवान की पूजा जो करते हैं, साकार रूपी। ये है निराकार, ये है साकार, और ये है परमात्मावाद। निराकारवादी और जो भक्त है उनमें डिफरेंस समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आगे के हम 7 श्लोका है बस यूं ही पढ़ेंगे। यदि हम ये समझ जाए डिफरेंस क्या है तो आप लोगों को 7 श्लोका का मर्म पता चल जाएगा कि भगवान क्या बता रहे थे। हमने अभी पढ़ा कि निर्विशेषवादी किसका ध्यान देते हैं, ब्रह्म ज्योति का। भगवान की जो ज्योति आती है, भगवान का जो प्रकाश है, उसको ही वो भगवान समझते हैं। और जो साकारवादी है उन लोग किसका पूजा करते हैं, साक्षात द्विभुजी श्याम सुंदर रूप का। और जो परमात्मावादी है उन लोग भगवान का परमात्मा रूप में, वो सबके, उनका कंसेप्ट क्या होता है, भगवान सबके हृदय में है, तो अपने ही हृदय में उस भगवान को ढूंढो, इधर उधर जाने की क्या दरकार है। तो वो अपने हृदय में ही मेडिटेशन करते हैं, और उसका बहुत प्रोसेस होता है, और फाइनली अपने हृदय में ही वो अपने हृदय के अंदर मनन करते हुए वो भगवान को अपने हृदय में श्याम सुंदर नहीं बल्कि परमात्मा रूप में दर्शन प्राप्त करते हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं वो भगवान को सेवा और प्रेम के माध्यम से भगवान का दर्शन करते हैं। साकार जो भगवान, साक्षात भगवान है द्विभुजी रूप में, उसका। लेकिन इनको क्या दर्शन होता है, इनको सिर्फ ज्योति का दर्शन होता है, कोई परमात्मा कोई भगवान नहीं, क्योंकि ये तो आकार ही नहीं मानते हैं ना। इसलिए ये क्या क्या उनका गोल भी क्या होता है, इनका गोल भी होता है कि उस ज्योति, जिस ज्योति पे मैं ध्यान लगा रहा हूँ, उस ज्योति में मैं जाकर लीन हो जाऊं। मृत्यु के बाद जब मैं ये देह त्यागूं तो मैं इस ज्योति में जाकर खो जाऊं, लीन हो जाऊं। ये लीन वाला कंसेप्ट जो है, शुद्ध भक्त दूर दूर तक इस कंसेप्ट को अपनाते नहीं है। भगवान 5 प्रकार से मुक्ति देते हैं। कहा जाता है कि 5 प्रकार की मुक्ति में जो सायुज्य मुक्ति होती है, सायुज्य माने जो ब्रह्म ज्योति में लीन होना, इस ब्रह्म सायुज्य मुक्ति को जो शुद्ध भक्त होते हैं दूर से ठुकरा देते हैं। इसको तो वो काउंटिंग में नहीं करते हैं, दे डोंट इवन वांट, दे डोंट इवन थिंक ऑफ दिस। तो डिफरेंस पहले समझते हैं। ये है अलग अलग पंथा है, और ये पार्ट जो है फॉर्मलेस, ये हम लोग निराकारवादी के बारे में बात कर रहे हैं, और ये भक्त के बारे में बात कर रहे हैं। ये पार्ट है भक्त, ये है निराकारवादी, और ये उनका पंथा है। तो हम लोग मेनली यहाँ पर बात करेंगे भक्त और निराकारवादी में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बिटवीन इम्पर्सनलिस्ट, निराकारवादी का इंग्लिश इम्पर्सनलिस्ट है, एंड साकारवादी मीन्स जो डेवोटी, भगवान के शुद्ध भक्त। तो ये क्या करते हैं, निराकारवादी ध्यान करते हैं फॉर्मलेस का। फॉर्मलेस मतलब कोई आकार नहीं मानते हैं। भगवान को क्या मानते हैं, बस एक ज्योति है, कोई एक लाइट है, रोशनी है, प्रकाश है, जो भी आप बोलिए। लेकिन भक्त भगवान का डेटी फॉर्म मतलब अर्चा विग्रह। भगवान ने हम जीवों पर कृपा करने के लिए, हम, क्योंकि हम भगवान को कैसे परसीव करेंगे, भगवान तो बहुत दूर है, लेकिन भगवान के साथ लविंग एक्सचेंज करने के लिए, लविंग एक्सचेंज होने के लिए कुछ तो एक रूप चाहिए हम लोगों को, कैसे परसीव करेंगे भगवान को। तो भगवान ने
हमको 8 प्रकार का रूप दिया, जिसको अर्चा विग्रह बोलते हैं। जैसे कि काठ में, तो भगवान कभी कभी पीतल में, तो सोने की मूर्ति में, तो कभी भगवान कांच में, तो कभी भगवान फोटो रूप में, अलग अलग रूप में हम लोगों को भगवान अपना हमारे साथ लविंग ट्रांजेक्शन का मौका देते हैं, जिसको बोलते हैं डेटी फॉर्म, विग्रह फॉर्म, मतलब मूर्ति फॉर्म। हालांकि मूर्ति वर्ड नहीं बोलना चाहिए, पर आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं मूर्ति बता रही हूँ। उसको, उसका सही वर्ड है विग्रह, अर्चा विग्रह। तो इस तरह से जो नॉन डिवोटीज होते हैं, सॉरी, जो इम्पर्सनलिस्ट होते हैं, वो भगवान का निराकार रूप का ध्यान करते हैं, और भक्त होते हैं वो विग्रह रूप में भगवान का ध्यान करते हैं। ये जो निराकारवादी है, ये अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, इनको दमन करते हैं। सम दप तप, सम दम तप सोच, ये सब कंट्रोल करते हैं। लेकिन भगवान क्या करते हैं, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं। सिर्फ कंट्रोल नहीं, सिर्फ दमन करने से क्या होगा, फिर तो एक दिन कभी मौका मिलेगा तो वो वॉल्केनो जैसा इरप्ट हो जाएगा। तो इन ये क्या करते हैं भक्त, सेंस कंट्रोल करते हैं, लेकिन सेंसेस को फिर भगवान की सेवा में लगाते हैं, ताकि ये भटके नहीं। रस वर्जम रसोप्यस्य, और इस हायर टेस्ट में लगाते हैं सेंस को, ना कि सिर्फ सेंस को कंट्रोल करके नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। नहीं, पर यहाँ नहीं तो कहाँ, ये नहीं देखूं तो क्या देखूं, ये नहीं सुनूं तो क्या सुनूं। इसलिए भगवान की सर्विस में अपनी सारी इंद्रियों को एंगेज करते हैं। तो जब इंद्रियां एंगेज रहती है, तो बोलते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर। जब इंद्रियां एंगेज है, दिमाग में भरती है कुछ ना कुछ, आगे से आगे सेवा एंगेज है, तो ये सेंसेस और कहीं लगने का चांसेस ही नहीं होता है। कहीं मौका भी मिले तो आदमी जो है, नहीं, हमारा अभी ये सेवा बाकी है, मुझे ये नहीं करना है। जो निर्विशेषवादी, वो भगवान को कैसे समझते हैं, तो उपनिषद आदि का पढ़कर, कठोर संस्कृत को अध्ययन करके, उसके बाद कहीं जाकर निराकार फॉर्म को समझ पाते हैं। लेकिन भक्त जो है, भगवान को समझने के लिए कोई पोथी पाना का बहुत दरकार नहीं होता है। किसी एक्सपर्ट गुरु के अंतर्गत, एक्सपर्ट भक्त के अंतर्गत वो अपने साधना को प्रैक्टिस करते हैं, और नवदा भक्ति के माध्यम से वो भगवान को समझते हैं। हमने एक छोटा सा प्रयास किया आपको। नवदा भक्ति तो हमने कई बार बताया कि नवदा भक्ति क्या है। 9 विध भक्ति श्रवण से स्टार्ट होता है, हियरिंग, कीर्तन, गुणगान, ग्लोरिफिकेशन, स्मरण, रिमेम्बरिंग, पाद सेवन, सर्विंग द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड, अर्चन, वर्शिपिंग, वंदना, वंदना मतलब है सुंदर सुंदर स्तुति, प्रेयर्स, दास्यम, सर्विट्यूड मोटिव, अपने आप को भगवान का दास रूप में सेवा करना, साख्यम, फ्रेंडली रिलेशनशिप विद लॉर्ड, सखा के रूप में भगवान के साथ आदान प्रदान करना, आत्मनिवेदन यानी सरेंडरनेस। तो इस तरह से ये 9 प्रोसेस होते हैं, नवदा भक्ति बोलते हैं। भक्ति में से किसी भी एक को यदि हम लोग इसमें परफेक्ट हो जाएं, तो हम भगवान को प्राप्त करने का मार्ग जो है खोल देते हैं। हमने रामायण से और श्रीमद् भागवतम से एक एक एग्जाम्पल लिया कि किस तरह नवदा भक्ति में से सिर्फ एक चीज को परफेक्टली करके कौन कौन तरह। तो श्रवण हम देखते हैं, परीक्षित महाराज श्रवण विधि से भगवान को प्राप्त करते हैं, और हनुमान जी भी श्रवण विधि से भगवान को प्राप्त करते हैं। कीर्तन में आता है सुखदेव गोस्वामी, और रामायण में हम देखते हैं तो वाल्मीकि और लवकुश, सिर्फ भगवान का गुणगान करके भगवान को प्राप्त कर पाए। स्मरण में आया यहाँ पर प्रहलाद महाराज श्रीमद् भागवतम से, और सीता मैया रामायण से। पाद सेवन, भरत जैसा पाद सेवन किसी ने नहीं किया, उनके भाई भरत। और यहाँ लक्ष्मी जी जैसे पाद सेवन के कंपैरेटिवली किसी से हम कंपेयर नहीं कर सकते। अर्चना, सबरी और पृथु। सबरी और पृथु जो है अर्चन में बहुत एक्सपर्ट थे। सबरी का एक जो कथा है मुझे बहुत टच करता है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। सबरी रोज अर्चन करती थी भगवान का। सबरी के जो गुरु हैं, उन्होंने उनको बोला कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ, एक दिन तुम्हारे द्वारे भगवान राम आएंगे, एक दिन तुम्हारे पास भगवान राम आएंगे, तुम बस एक काम करना, इंतजार करना, एक दिन अवश्य तुम्हारे घर राम आएंगे। तो सबरी जो है, वो गुरु के वचनों पर इतना उनको विश्वास था, इतना श्रद्धा था कि गुरु ने बोला है तो जरूर आएंगे, लेकिन कब आएंगे वो नहीं बताया। तो जब फिर उनके गुरु इस तरह आशीर्वाद देकर उसको उस वन में, उस कुटिया में जब छोड़ के चले गए,
तो सबरी को लगा पता नहीं कब आएंगे, क्या पता कल ही आ जाए। वो रोज सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठती और अपना आंगन झाड़ू पोछा करती। उस टाइम में तो जस्ट ब्रूमिंग होता, झाड़ू होता, और सुंदर फूलों का जो पानी है, जल है, वो छिड़कती कि सेंट आए, भगवान को कहीं कांटे नहीं चुभ जाए, तो इसलिए झाड़ू मारती थी। और भगवान आए तो उनको बहुत प्लीजिंग लगे वो एटमोस्फेयर, तो पानी, फूलों का पानी का छिड़काव करती, गंगा जल से साफ करती। रोज सुबह सुबह फूल की माला बनाती भगवान के लिए। और सीजनल फ्रूट्स, जो भी उस टाइम में सीजन में फ्रूट्स अवेलेबल होता, जंगल से अपने हाथ से तोड़ती और धो वो कर अच्छे से रखती की। और रोज उनका था, आज मेरे प्रभु राम आएंगे, आज मेरे प्रभु राम आएंगे, इसी तरह से वो बोल बोल के सेवा करती, अर्चन करने की, उनका अर्चन करती। और कई बरसों बीत गए, वो सबरी जवान से बूढ़ी और बूढ़ी से जर्जर होने लग गई, अब तो ठीक से चला भी नहीं जा रहा है। लेकिन कभी उनका एंथोइज्म, कभी उनके आत्मविश्वास में कमी नहीं आई। वो रोज सुबह वही काम करती और रोज शाम को, बस आज तो आए नहीं भगवान, कोई बात नहीं है, कल आएंगे। फुल एंथो के साथ एक ही चीज करते 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 एक दिन उनके घर भगवान आ ही गए। और जब आए वो इतनी भाव विभोर हो गई, लॉन्ग वेटेड, भगवान कब से मैं इंतजार कर रही थी, पर मुझे विश्वास था भगवान आप आओगे। और मैं रोज प्रिपेयर्ड रहती थी अर्चना, मैं रोज अर्चना के लिए प्रिपेयर्ड रहती थी। और भगवान जब आए तो उन्होंने सब कुछ जो जो वो हमेशा प्रैक्टिस करती सब कुछ किया। लेकिन जब बैर खिलाने के वक्त आया, जब उस टाइम में बैर का सीजन था, सीजनल फ्रूट में, तो उनको शंका हुई कि अभी अभी स्टार्ट हुआ ही है, क्या पता ये बैर खट्टे हो, मैं खट्टे कैसे खिलाऊं भगवान को। तो उनका भाव इतना स्ट्रांग था कि उन्होंने भगवान को एक एक बैर चख कर, रिस्क नहीं लेना चाहती थी, एक एक बैर चख कर भगवान को खिलाया उन्होंने। और भगवान ने सबरी के जूठे बैर खाए भी। क्यों खाए? क्योंकि उनकी श्रद्धा, उनकी निष्ठा, उनकी भक्ति ये थी उनके अंदर। तो उनकी अर्चना से प्रसन्न हो गए भगवान। इस सबरी की कथा से मुझे एक सीख मिली कि गुरु के वचनों पर एकदम सबरी जैसा डिटर्मिनेशन होना चाहिए। गुरु मुख पद्मा वाक्या चित ते करिया क्या, अर ना करी हा मन आशा। जो गुरु ने बोला, सेकंड थॉट ही नहीं। सबरी ने बोला, सबरी के गुरु ने सबरी को जो बोला, सेकंड थॉट ही नहीं, इतनी स्ट्रांग इनकी अर्चना थी। वंदना में अक्रूर जी, और इधर रामायण में हम देखते हैं विभीषण जी, ये भी तर गए वंदना के। दास्यम, हनुमान जैसा कोई दास नहीं। और इधर ऑफ कोर्स हनुमान तो है ही, पर लक्ष्मण का भी एग्जाम्पल लेते, क्या सेवा किया उन्होंने, एक क्लास सेवा दी, खुद नहीं सोते थे लक्ष्मण जी, डे नाइट सर्व करते थे। साख्यम, अर्जुन जैसा सखा, और यहाँ सुग्रीव जैसा सखा। आत्मनिवेदन, बली महाराज, सॉरी, बली महाराज जो है इधर श्रीमद् भागवतम में है। और जटायु, बली महाराज का आप सब जानते हैं, तीन पग भूमि, उन्होंने बोला भगवान को, तो लास्ट में एक पग जो शॉर्ट हो गया तो बोला मुझे ही ले लीजिए आप, मैं अपने आप को निवेदन कर देता हूँ। लेकिन जटायु का आप लोगों को केस, आप लोग सब जानते हैं कि जटायु जो है वो उनके पिता का उम्र था, बहुत बूढ़ा पक्षी था, और उनमें बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। लेकिन जटायु को पहले ही पता था कि मैं रावण से बिल्कुल नहीं सकूंगा, और रावण जो है मुझे मार देगा, मेरा प्रयास निष्फल होगा। लेकिन फिर भी उन्होंने प्रयास किया। क्यों? भगवान की सेवा में उन्होंने अपने आप को ये समझकर कि इस सेवा का कम से कम मुझे मौका मिला है, भगवान की सेवा में मुझे पार्टिसिपेट होने का मौका मिला है, मैं इस अवसर को खोऊंगा नहीं। जटायु ने प्रयास किया, रिजल्ट उसको दिख रहा था, लेकिन उसने प्रयास से उन्होंने हाथ नहीं धोया। और जटायु ने यथासंभव अंतिम क्षण तक प्रयास किए, और फिर लास्ट में रावण ने उनके पंख ही काट दिए, वो गिर गए। और जब राम आए तो उन्होंने बताया कि उस तरफ मैया गई है, और वो रावण जो है वो उनका अपहरण किया, उनको इन्फॉर्मेशन दिया, भगवान को इन्फॉर्मेशन दिया। और वो देते ही वो जो है जटायु, वो उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। और उनके प्रयास से प्रसन्न होकर के भगवान राम ने उन जटायु को अपने पिता सम दर्जा दिया, और अपने हाथों से, देखिए वो दशरथ का अंतिम संस्कार करने नहीं पहुंचे, लेकिन जटायु का अंतिम संस्कार भगवान ने एज अ पुत्र
एज अ सन उन्होंने खुद किया, और खुद कर कर उन जटायु को पिता और पुत्र के संबंध में इनका रिलेशन बना। तो किस तरह से जटायु आत्मनिवेदन करके ही तर गया, सब कुछ तर गया। तो हम बात कर रहे थे कि जो शुद्ध भक्त है उनको बहुत संस्कृत पढ़ना, बहुत श्लोका में एक्सपर्ट होना, बहुत विद्वान होना उसकी दरकार नहीं है। नवदा भक्ति में किसी भी एक प्रकार की भक्ति में एक्सपर्ट होकर एज पर टेस्ट, किसी को गाना बहुत अच्छा लगता है तो वो कीर्तन का स्टार्ट करें, किसी को बोलना बहुत अच्छा लगता है तो वो प्रीचिंग करे, किसी को कुछ अच्छा लगता है, जो भी उसका स्वभाव है उसके अनुसार नवदा भक्ति में एक प्रकार की भक्ति में परफेक्शन आए, वो खुद भी तर सकता है। और ये जो प्रोसेस, ये जो मार्ग है निर्विशेषवादियों का, ये बहुत ट्रबलसम मार्ग होता है। ट्रबलसम मतलब बहुत कष्ट प्रदायक, इम्प्रैक्टिकल मार्ग, इसमें बहुत चैलेंजेस आते हैं। लेकिन भक्ति योग, जो भक्ति योग पालन करता है वो बहुत आसान और बहुत स्वाभाविक, नेचुरल है। आसान कैसे है? एक छोटा बच्चा, एक दिन का बच्चा भी भक्ति कर सकता है। कैसे? तो उसकी माँ उसको फीडिंग कर रही है और साथ साथ में हरे कृष्णा गाकर उसको सुना रही है। वो बच्चा सिर्फ सुन रहा है, श्रवण, श्रवण से उसका भक्ति हो रहा है। कोई सिर्फ खाकर भक्ति कर सकता है। आपके घर में कोई गेस्ट आया और आपने उसको भगवान को अर्पण किया, भोग अर्पण, उनको गिफ्ट एज अ, सॉरी गिफ्ट नहीं, उनको अर्पण किया एज अ गेस्ट, और वो सिर्फ खाकर, वो व्यक्ति भले ही जाने नहीं जाने कि आपने भोग उनको भगवान का प्रसाद दिया है, वो सिर्फ खाकर उस प्रसाद का, कृपा का पात्र हो गया। तो किसी ने कुछ नहीं है, वहीं हम जा रहे हैं मंदिर, अच्छा लो 100 रुपया तुम मेरी तरफ से डोनेशन दे दो। इट्स वेरी इजी एंड नेचुरल। बहुत भक्ति जीवन में बहुत टफ नहीं है। भक्ति जीवन बहुत इजीली परफॉर्म किया जा सकता है, जॉयफुली परफॉर्म किया जा सकता है, करने के वक्त भी जॉय एंड करने के बाद भी जॉय मिलता है उसको। रिलेशनशिप कैसा है? तो क्योंकि ये फॉर्मलेस को मानते हैं निर्विशेषवादी, इसलिए इनका रिलेशनशिप कैसा होता है? पर्सनल, भगवान के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि कोई फॉर्म नहीं मानते हैं, भगवान का कोई रूप नहीं है, तो रिलेशन कैसे स्थापित करेंगे? एक लाइट के साथ क्या रिलेशन स्थापित करेंगे? लेकिन भक्तों का भगवान के साथ इंटीमेट पर्सनल रिलेशनशिप होता है, बहुत आंतरिक तरह से भगवान के साथ प्रेम का संबंध में जुड़े रहते हैं। डिपेंडेंस, ये अपने प्रयास पर लगे हुए रहते हैं, घोर प्रयास करते हैं, संघर्षफुल प्रयास। लेकिन भक्त जो है कृष्णा के मर्सी के ऊपर, कृष्णा की कृपा के ऊपर फुल्ली डिपेंड रहते हैं। राखे कृष्ण तो मारे के, और मारे कृष्ण तो राखे के। दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, इनका यही स्लोगन रहता है। भगवान जय, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। मैं क्या कर सकता हूँ? कंप्लीटली भगवान पे डिपेंडेंट। रियलाइजेशन क्या है इनका? इनका अनुभव क्या होता है? जो निर्विशेषवादी होता है इनका अनुभव सिर्फ सत तक होता है, जबकि जो भगवान के भक्त होते हैं इनका रियलाइजेशन अनुभव जो है सत चित आनंद तीनों ही होता है। ये सत, ये चित और ये आनंद, ये क्या है? तो सत यानी होता है ज्ञानमय, सॉरी सत यानी शाश्वत, हमेशा, मतलब कल भी था, कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। जीवात्मा कभी भी नहीं मरता है, सत इटर्नल। चित यानी ज्ञानमय, जिसको पूर्ण रूप से पूर्ण वस्तुओं का ज्ञान हो, भगवान का ज्ञान हो, भगवान के साथ संबंध का ज्ञान हो। और आनंद, जिसको प्राप्त करने के बाद और किसी आनंद की तलाश की इच्छा ही नहीं रहती है, यानी कंप्लीट ब्लिसफुल प्लेजर, जिसको अनुभव करने के बाद और दूसरे अनुभव का दरकार नहीं है, सच्चित आनंद। लेकिन यहाँ पर जो इम्पर्सनलिस्ट होते हैं या जो निर्विशेष निराकारवादी होते हैं, उन लोग क्या होते हैं? सिर्फ सत पोटेंसी तक रहते हैं। सच्चित आनंद, तीनों एक्चुअली भगवान है सच्चित आनंद, जीव भी है सच्चित आनंद, लेकिन इनको सिर्फ निराकार पूजन करके क्या मिल रहा है, निराकार में ध्यान करके क्या मिल रहा है? सिर्फ सत, मतलब शाश्वता। वो भगवान के शाश्वत ज्योति में प्रवेश करेंगे, लेकिन ना वहां उनको कोई ज्ञान है ना कोई आनंद, सूखा सूखा, बस भगवान की ज्योति में जाकर खो जाओ। कोई दूसरा आनंद नहीं, कोई इंटरेक्शन नहीं, कोई रिलेशनशिप नहीं, कोई इंटीमेसी नहीं, कुछ नहीं। और
ये जो निराकारवादी होते हैं ये ज्ञान योगी होते हैं, उनको ज्ञान हो जाता है कि भगवान एक ज्योति है, भगवान की ज्योति में ध्यान करने से, उसमें प्रवेश करने से हम भगवान का साक्षात्कार कर लेंगे। लेकिन कंप्लीट इनको ज्ञान नहीं होता, इनकम्प्लीट रियलाइजेशन होता है। लेकिन भक्ति योगी जो है वो कंप्लीट रियलाइजेशन के साथ भगवान के साक्षात विग्रह को पूजता है और भगवान को प्राप्त करता है। आई होप आप लोगों को कुछ एक पॉइंट समझ में आया कि निराकारवादी का क्या पंथा है और भक्तों का साकारवादी का क्या पंथा है। तो निराकारवादी किस स्ट्रगल के साथ लास्ट में जाकर सिर्फ भगवान के ब्रह्म रियलाइजेशन मतलब सत पोटेंसी तक पहुंचते हैं। लेकिन भगवान के भक्त जो है सच्चिद आनंद जो है, भगवान का जो रूप है, अपना रूप है, उसको प्राप्त करके भगवत धाम को प्राप्त करते। सच्चिद आनंद मतलब होता है, सत मतलब हमेशा, जो हमेशा रहता है, एटर्नल ट्रूथ। चित मतलब ज्ञानमय, कॉन्शियसनेस। आनंद मतलब पूर्ण आनंद, सच्चिद आनंद। जीव भी सच्चिदानंद है क्योंकि जीव भगवान का अंश है, और भगवान भी सच्चिदानंद है क्योंकि भगवान कल भी थे, आज भी है, आगे भी रहेंगे। जब कुछ नहीं था तभी भी भगवान है, जब कुछ नहीं रहेगा तभी भी भगवान रहेंगे। चित मतलब भगवान को आज कल हमारे पास प्रेजेंट फ्यूचर सबकी जानकारी। और आनंद मतलब होता है भगवान पूर्ण आनंद के सागर है, रस के भंडार है, और भगवान के साथ जो भी कनेक्टेड रहता है उस रस का आस्वादन वो भी करता है। इसीलिए भक्त और भगवान सच्चिद आनंद विग्रह फॉर्म में रहते हैं। तो हमने श्लोका नंबर 1 में देखा, अर्जुन पूछ रहे हैं कि बताइए भगवान कौन परफेक्ट है? क्या वो निर्विशेष ब्रह्म की जो पूजा करते हैं वो लोग परफेक्ट है, या जो भगवान की साक्षात सेवा में भक्ति योग में लगे रहते हैं वो परफेक्ट है? यहाँ से श्लोका नंबर 7 तक हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। मैं जस्ट आपको रीड आउट कर रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चलेगी कि आप समझे कि नहीं। श्लोका नंबर 2 में श्री भगवान वाच, वो बोलते हैं भगवान, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। भगवान ने यहाँ आंसर दिया। कौन परम सिद्ध है? साकारवादी, यानी भगवान के जो भक्त है वो भगवान बोल रहे हैं कि वो परफेक्ट है, परम सिद्ध है। और 3 और 4 श्लोका नंबर एक साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके, इंद्रियों को वश में साकारवादी करते हैं या निराकारवादी? तो इंद्रियों को बस में साकारवादी नहीं करते हैं, इंद्रियों को बस में वो करके भगवान की सेवा में लगाते हैं। लेकिन निराकारवादी क्या है? सिर्फ बस में करके रखते हैं, नहीं नहीं नहीं, दमन दमन दमन, ऐसा उनका विचार रहता है। और सबों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य का निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अभिव्यक्ति की पूरी तरह से पूजा करते हैं जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है। उनको लगता है कि भगवान तो दिखते नहीं है, भगवान निराकार है, सर्वव्यापी है, लेकिन है सभी जगह, लेकिन दिखते नहीं है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है। वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि ठीक है, निराकारवादी भी मेरे ब्रह्म रूप को प्राप्त करते हैं, पूर्ण रूप को नहीं, ब्रह्म रूप को प्राप्त करते हैं, इंद्रियों को वश में करके, बहुत कठिन प्रकार का तपस्या करके, जो कि अभी हमने डिस्कस किया। और फिर 5वें नंबर श्लोका में है, जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। निराकारवादियों के लिए कहा गया है कि उनका रास्ता जो है बहुत ट्रबलसम है और उनके लिए प्रगति कर पाना इतना आसान नहीं है, वो कंप्लीट रियलाइजेशन में नहीं आ पाएंगे मेरे। और फिर भगवान बोल रहे हैं, देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर रहता है। यानी भगवान खुद बोल रहे हैं कि निराकार रूप को प्राप्त करना या निराकार रूप को समझना वो सदैव दुष्कर है। इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट इजी एंड नेचुरल लाइक भक्ति। भक्ति मार्ग के जितना सरल और नेचुरल, स्वाभाविक नहीं है। और इसके बाद 6 नंबर श्लोका में हम बोल रहे हैं, 6 नंबर श्लोका जो है बहुत सुंदर श्लोका है। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषाहं समुद्रता मृत्यु संसार सागरात् भवामि नाचिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसा। श्लोका बहुत सुंदर है।
भगवान बोल रहे हैं तेषा अहम समुद्रता मृत्यु संसार सागरात। ये मृत्यु संसार जो है, ये संसार जो है मृत्यु का सागर है। इसमें हर व्यक्ति डूबा हुआ है और एक दिन डूब के मरना ही है इसको। तो ये मृत्यु मृत्यु संसार सागरात से भगवान क्या बोलते हैं, तेषा अहम, उन लोगों को, मेरे भक्तों को, उन मेरे भक्तों को जो मेरे ध्यान में लगे हुए हैं, जो मेरी सेवा में लगे हुए हैं, उन लोगों को समुद्रता, उद्धार कर देता हूँ। उद्धार मतलब मैं उनको बचा कर ले जाता हूँ। कहाँ से बचा कर ले जाता हूँ? मृत्यु संसार सागरात, मृत्यु रूपी संसार सागर से मैं उनको उद्धार कर कर लेकर जाता हूँ। भगवान बोल रहे हैं आई माई सेल्फ, मैं खुद भवामी ना चिरार्थ पार्थ, ना चिरार्थ पार्थ मतलब मैं तनिक भी देरी नहीं करता, अति शीघ्र, मैं उनको वेट नहीं कराता, अति शीघ्र ही मैं उनको, किनको, मह्यावेशित चेतसाम, जिन्होंने अपनी चेतना, जिन्होंने अपना थिंकिंग, विलिंग, डूइंग, सारा एक्टिविटीज, इंटेलिजेंसी, माइंड इंटेलिजेंसी, सब कुछ मेरे निवेशित, मेरे लिए खर्च किया, मेरे लिए लगाया, उन सारे भक्तों को मैं पर्सनली आकर इस मृत्यु रूपी संसार से उद्धारक के रूप में उनको बचा कर लेकर जाता हूँ। और ऐसा नहीं कि तड़पाता हूँ उनको, ऐसा नहीं हूँ कि वेट करवाता हूँ, मैं क्या करता हूँ, अति शीघ्र, ना चिरार्थ, लेट नहीं करता, अति शीघ्र, जैसे ही दरकार पड़ती है मैं आ जाता हूँ। ये बहुत बड़ा भगवान ने एश्योरेंस दिया है हम लोगों को, क्योंकि भगवान खुद बोल रहे हैं कि मैं आता हूँ और मृत्यु रूपी संसार सागर से उसका उद्धारक रूप में उसको बचा करके लेकर जाता हूँ। फिर भी अगर हमको विश्वास नहीं है, फिर भी हम लोग वेट करते हैं कि मेरे सगे संबंधी, मेरे पैसे, मेरे मेरी ये जो दौलत, मेरे से सोसाइटी का जो नाम, ये मुझे बचाएगा, तो हम बहुत बड़े भ्रम में है। मैं माइकल जैक्सन की, ये ट्रू स्टोरी है, ट्रू घटना है, मैं आपको बता रही हूँ, आप लोग पेपर में, गूगल में भी देखिएगा। माइकल जैक्सन अपने साथ 12-15 डॉक्टरों की टीम एनी टाइम रखता था, और एनी टाइम रख करके वो रोज कुछ ना कुछ चेकअप करवाता था, अपडेट रहता था हेल्थ उसका पूरा। वो कुछ भी खाता था ना, तो उसका खाना पहले 4 जन टेस्टिंग करते थे कि ये ठीक है ना, इसमें कोई जहर तो नहीं है, ये इन्फेक्शन से भरा नहीं, फिर उसको खाने के लिए देते थे। रोज हेल्थ चेकअप, और वो जहां भी कंसर्ट वगैरह करने जाता, जहां भी जाता, इन अपने 12-15 डॉक्टरों की टीम को साथ लेकर जाता कि एनी टाइम कोई भी इमरजेंसी हो तो कोई रिस्क फैक्टर ना हो। और उन्होंने उन डॉक्टरों को बोल रखा है, मेरे पास बहुत धन है, आप लोग पैसे का मत सोचना, मेरा द बेस्ट इलाज करना अगर कोई भी इमरजेंसी आए। और वो माइकल जैक्सन साहब जो है, वो स्टेज में लाइव कंसर्ट करते हुए, गाना गाते हुए उनका प्राण उन्होंने त्यागा। पीछे उनके ग्रीन रूम में सारे डॉक्टर्स मौजूद थे, साथ में उनका चेक बुक वगैरह सब अवेलेबल रहता था, परंतु कुछ भी काम में नहीं आया, कोई भी उसका उद्धारक रूप में उसके सामने नहीं आया, और वो पब्लिक के सामने ऐसे ही मर गया। कोई बचा नहीं पाया, ना उसकी पब्लिक, ना उसका धन, ना उसके द्वारा पाले गए डॉक्टर्स, कुछ भी नहीं। तो भगवान ने जब एश्योरेंस दिया है कि मैं उद्धारक के रूप में आता हूँ, तो हम लोगों को भगवान जो चाहते हैं, जो हमसे चाहते हैं कि आप ये करो तो मैं ये करूंगा, आपको वो भगवान के अनुसार करने का प्रयास करना चाहिए। अंत समय कोई काम नहीं आता है, कोई भी नहीं, सब यहीं पर छूट जाएगा। आप और मैं सब कुछ देखते हैं। और सबसे मतलब बहुत एक मजे की बात क्या है, हम लोग सबने एक्सपीरियंस किया कि हम जिसको अपना बोलते थे, लाइक आप आज मेरी बॉडी को जानते हो, इस बॉडी को आप कहीं भी देखोगे तो आप जान जाओगे, अच्छा ये निशा माता जी है, अच्छा, तो आप मुझे बुलाओगे क्यों, क्योंकि इस फेस, ये बॉडी, ये आप लोग पहचान गए। लेकिन खुदा ना खास्ता कभी मुझे कुछ हो जाए और मैं मर जाऊं, तो इसी बॉडी के सामने, मेरी ही बॉडी के सामने आप मेरे लिए रोओगे। वो नहीं रही, हे भगवान, वो चली गई मेरी बॉडी के सामने। जिस बॉडी को आप निशा बोलते थे, उसी बॉडी के सामने आप मेरे लिए रोओगे। तो आप किसको जानते थे, या आप किसको नहीं जानते थे जो मैं ओरिजिनली थी, और आप किसके लिए बोल रहे हो कि मैं नहीं रही? ये बहुत बड़ी विडंबना है। लोग अपने ही लोगों के लिए उनके ही इस बॉडी के सामने रोते हैं।
अरे हम तो इस बॉडी से हाथ मिलाते थे, इस बॉडी के साथ बात करते थे, इस बॉडी के साथ रहते थे, अब क्या नहीं रहा? क्यों ये बॉडी हमारे लिए दुख का कारण हो गई? तो इसीलिए इन चीजों को समझना है। इस तरह हमने एक पड़ाव खत्म किया कि भगवान ने हम लोगों को बताया कि देखो जी फॉर क्या था, गॉड हेड, कैसे भगवत धाम जाना है। आपके पास दो ऑप्शन है, आप निराकार ब्रह्म में प्रवेश कर सकते हैं इम्पर्सनलिस्ट के हिसाब से, या आप साक्षात भगवान का भजन करके भगवान के भक्त रूप में, भगवान को अपना उद्धारक रूप में बना करके भगवान के साथ भगवत धाम में प्रवेश कर सकते हैं। 8, 9, 10, 11 जो है और 12 तक एक सेक्शन है ऑप्शंस। भगवान हमको अलग अलग ऑप्शंस दे रहे हैं। अच्छा, ये ऑप्शंस जो भगवान दे रहे हैं ना, ये मजे की बात ये है कि भगवान एकदम हाईएस्ट से लोएस्ट तक जा रहे हैं। मतलब भगवान पहले अपना एकदम हाईएस्ट स्टैंडर्ड बता रहे हैं, देखो मुझे प्राप्त करने का हाई स्टैंडर्ड ये विधि है। अच्छा, फिर हम सोचते हैं अरे इतना इट्स नॉट पॉसिबल कृष्णा, थोड़ा कुछ कम बताओ, थोड़ा और कम बताओ, थोड़ा और कम बताओ। तो भगवान एकदम मतलब बोलते हैं कि ए क्लास से भगवान एकदम डी ग्रेड में आ गए कि कुछ नहीं तो बाबा कुछ तो करो, ऐसे नहीं तो ऐसे तो करो। तो भगवान एकदम हाईएस्ट स्टैंडर्ड से एकदम लोवेस्ट में आ गए कि इसमें से कुछ एक तो चुनो, जो भी करोगे मैं उसको स्वीकार करूंगा। तो हाईएस्ट जो पद्धति है वो भगवान ने 8 नंबर श्लोका में इम्प्लीमेंट किया। 8वें नंबर श्लोका और 9वां नंबर श्लोका में इन दोनों में भगवान ने बताया कि अपनी इंटरनल सेंसेस को मेरे काम में लगाओ। इंटरनल सेंसेस मतलब क्या होता है? हमारी आंतरिक जो इंद्रियां हैं, आंतरिक इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाओ। तो कैसे आंतरिक इंद्रियों को लगाएं? तो मन, बुद्धि, अहंकार हमारी आंतरिक इंद्रियां होती है जो दिखती नहीं है। और बाहरी इंद्रियां, सेंस, एक्सटर्नल सेंसेस क्या होता है? ये आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, हाथ, पांव, लिंग, गुदा सेंसेस और उनके सेंस ऑर्गन्स वगैरह जो भी हैं, ये एक्सटर्नल है। तो पहला भगवान बोले कि एकदम तुम सुनो, एकदम जो टॉप मोस्ट जो है, हाईएस्ट स्टेज है, वो क्या है? तो 8 और 9 में हम पढ़ते हैं। 8, 9 में भगवान बता रहे हैं, 8वां नंबर श्लोका, मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। पहला चीज भगवान बोल रहे हैं एकदम टॉप मोस्ट, फिक्स योर माइंड अनटू मी। अपना माइंड जो है, मन जो है, मुझ में लगाओ। और इस मन के द्वारा जो बुद्धि काम करती है, उस बुद्धि को मेरे विचारों में लगाओ। किस तरह से बुद्धि को इस तरह से खटाओ कि इस ऐसे करूंगा तो ये भगवान की सेवा होगी, क्या करूं नेक्स्ट, भगवान की सेवा कैसे करूं। मन को और बुद्धि को मेरी सेवा में नियोजित करो। ये है एकदम टॉप क्लास सर्विस। और फिर भगवान 9 नंबर में बता रहे हैं, देखो अगर तुमको लगता है कि मेरा माइंड और बुद्धि जो है बहुत फ्लिकरिंग है, इधर उधर भागता है, मेरा मन बहुत चंचल है, मैं इस तरह नहीं कर पाऊंगा, तो क्या करना है? तो तुम एक काम करो, एक्सपर्ट गाइडेंस यानी कि गुरु, एक्सपर्ट गुरु के अंतर्गत अपने मन और बुद्धि को कैसे कंट्रोल किया जाए, वो विधि सीखो, अभ्यास सीखो। तो अभ्यास सीखने के लिए 9वां नंबर श्लोका देखते हैं। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचलित भाव से मुझ में स्थिर नहीं कर सकते, तो तुम भक्ति योग के विधि विधान का यानी साधन भक्ति सीखो। एक गुरु के साथ रहकर साधन भक्ति, कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस सीखो और उनका पालन करो। इस प्रकार से तुम मुझसे जुड़ सकते हो। धीरे धीरे तुम्हारा माइंड कंट्रोल होगा, माइंड कंट्रोल होगा तो तुम मन बुद्धि मुझ में लगा सकोगे। हाईएस्ट है मन और बुद्धि मुझ में अप्लाई करो। मन और बुद्धि अगर नहीं अप्लाई करता है, मन बहुत चंचल है, इधर उधर भागता है, तो एक एक्सपर्ट गुरु के अंतर्गत अभ्यास योग में आओ, तुम सीखो। सीखने के बाद वो तुमको कुछ डूज एंड डोंट्स सिखाएंगे, एंड उन डूज एंड डोंट्स से पालन करोगे तो धीरे धीरे मन कंट्रोल होगा और मन और बुद्धि दोनों मेरी सेवा में लगेंगे। ये है टॉप मोस्ट, यानी एंगेज योर इंटरनल सेंसेस, जो कि हमने यहाँ देखा। अभी 10वां नंबर जो श्लोका है, उसमें भगवान बता रहे हैं कि यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास नहीं कर सकते, तो तुम मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो। अरे ठीक है, तुम इस तरह से डूज डोंट्स इतना फॉलो नहीं कर सकते हो, तो तुम एक काम करो, जो भी करते हो मेरे लिए करो, जत करोसि जत असनासि, जो भी करते हो मेरे लिए करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम कर्म बंधन में नहीं बंधोगे ना बाबा। मेरे लिए कर्म करोगे तो तुमको कर्म का रिएक्शन नहीं झेलना होगा।
तो एक काम करो, तुम मेरे लिए कर्म करो। देखिए पहला 8 से 9 है मन भगवान में लगाओ। अब भगवान बोल रहे हैं तन मुझ में लगाओ, कि मेरे लिए कर्म करो, एक्टिविटीज मेरे लिए करना स्टार्ट कर दो। डोंट डू एनीथिंग फॉर योरसेल्फ। लेकिन फिर कई बार होता है नहीं, मैं थोड़ा सा खुद भी भोग करना चाहता हूँ, एंजॉइंग प्रोपेंसिटी है भगवान मुझ में। उसके लिए भगवान फिर थोड़ा सा और नीचे गिरते हैं, ठीक है, और मैं नीचे थोड़ा जाकर बताता हूँ कि क्या करना है। तो 11वें नंबर श्लोका में भगवान क्या बोलते हैं, किंतु यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों का त्याग कर करके आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। तो अगर तुम मतलब मन भी नहीं लगा सकता है, तन भी नहीं लगा सकता है, तो क्या करना है फिर, धन। क्योंकि कर्म फलों का त्याग मतलब क्या होता है, हम बहुत मुश्किल से कर्म करते हैं और कर्म का जो फल होता है वो धन रूप में हमारे सामने आता है, और उस धन से बहुत अटैचमेंट होता है हमको। जब अपनी गाढ़ी कमाई जो है हम भगवान के लिए जब छोड़ते हैं, तो थोड़ा अटैचमेंट भगवान के लिए हमने छोड़ा, थोड़ा तो कष्ट होता है। धन का दान करने के टाइम में थोड़ा तो कष्ट होता है, ये मैं भोगता, लेकिन ठीक है मैं नहीं भोगकर चलो भगवान की सेवा में लगाते हैं, कोई बात नहीं। भगवान की सेवा में लगाओ या भगवान की सेवा करने वाले प्रचारकों की मदद करो, इस तरह से गिविंग अप द रिजल्ट्स ऑफ योर वर्क। थोड़ा तन मन धन तीनों भगवान ने बताया। जो तन और मन दोनों देता है वो बहुत अच्छा है, जो तन मन धन तो तीनों देता है बहुत अच्छा है, नहीं तो एटलीस्ट एक भी दे, किसी भी तरह से आए तो भगवान बोलते हैं एक्सेप्टेबल। नहीं मामा से काना मामा अच्छा है। ये भगवान ने अलग अलग 3 हमारे लिए प्रोग्रेसिव लेवल्स बताए हैं भक्ति के। पहले में मन, मन और बुद्धि से ऊपर कुछ नहीं है। मन और बुद्धि कंप्लीटली नहीं लगता है तो गुरु के मार्गदर्शन में उसको लगाइए, सीखिए। फिर भी नहीं होता है तो एक काम कीजिए, तन से मेरे लिए कुछ सेवा कीजिए। अरे भाई तन से भी नहीं होता है, आपको एंजॉइंग प्रोपेंसिटी है बहुत, तो एक काम करो, इस तन से आपने जो भी अर्जन किया, मेनली हम धन का बोलते हैं, धन जो है वो आप भगवान की सेवा में लगाओ। और इस तरह लास्ट में 12th नंबर, इस सेक्शन के 12th नंबर श्लोका में भगवान ने जो बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 12th नंबर श्लोका में क्या बताया भगवान ने, यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते, तन मन धन अगर ठीक से नहीं कर सकते हो, तो भगवान बोल रहे हैं तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ। ज्ञान के अनुशीलन से कम तुम्हारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ज्ञान के अनुशीलन करो, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है। क्योंकि ज्ञान अर्जन करने के बाद तुमको पता चलेगा ओ अच्छा परमेश्वर ही सब कुछ है, उनके ध्यान में लग जाओ। और ध्यान से भी अच्छा है कर्म फलों का त्याग, मतलब बाकी सब कुछ जो भी करो भगवान के लिए करो। और क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन की शांति प्राप्त होती है। क्योंकि हमको त्याग क्यों करना है, जब हम लोग भोग करते हैं तो मन विचलित रहता है, जब हम लोग कुछ देते हैं, कुछ त्याग करते हैं तो मन शांति मिलती है। तो इनडायरेक्टली भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं कि देखो अर्जुन, ज्ञान से अभ्यास अगर तुम नहीं कर सकते हो तो इससे अच्छा है तुम ज्ञान अर्जन करो, और ज्ञान से अच्छा है तुम ध्यान करो, ध्यान से अच्छा है अपने कर्मों को भगवान के लिए करो। और भगवान के लिए जब हम अपने कर्मों का फल का त्याग करते हैं तो इससे हमको मन शांति का प्राप्ति होता है, मन में शांति मिलती है। और मन शांति मिलती है तब जाकर हम लोग वास्तविक आनंद को भोग कर सकते हैं। इतना कुछ बताने के बाद जब थर्ड सेक्शन में हम जो देख रहे हैं, GOD गॉड, तो डी से है डिवोटीज डिस्पोजिशन, भगवान अपने भक्तों से क्या पसंद करते हैं, भक्तों का व्यवहार कैसा होना चाहिए, भक्तों का जो आदान प्रदान है वो कैसा होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हमने 3 श्लोका, श्लोका तो इसमें काफी है पर इनको हमने 3 सेक्शंस में बांटा है। तो 13 से 20 ये जो श्लोका है इसको हम 3 सेक्शन में बांटते हैं। भगवान जो भी बताएंगे आप लोग देखिएगा, इसमें डीलिंग विद अदर लिविंग एंटाइटीज, कैसे हम अन्य अन्य जीवों के साथ इसको डील करते हैं, इस ज्ञान को अर्पण करके अर्जन करके। दूसरा है अपने साथ जब कुछ हमारे साथ कुछ घटित होता है, इस ज्ञान में हमारा रिएक्शन क्या होता है। और तीसरा है भगवान के साथ हमारा डीलिंग्स कैसे होता है इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद, यानी हमारा एटीट्यूड खुद के प्रति, अन्य जीवों के प्रति और भगवान के प्रति और सिचुएशंस के प्रति कैसा आता है।
तो इन चीजों को मैं आप लोगों को पहले मीनिंग बताती हूँ, इसके बाद इन चीजों को हम लोग आपसे ही पूछेंगे, एक एक करके आप ही बताइएगा कि कौन सा सेक्शन किस में आता है, क्योंकि हमारा ये आज का चैप्टर बहुत छोटा है, हमारे पास टाइम है कि हम आपके साथ इंटरेक्शन कर सकें। तो हम लोग स्टार्टिंग करते हैं 13 नंबर जो श्लोका है वहां से। यहाँ से भगवान अलग अलग बता रहे हैं कि किस तरह का व्यवहार मैं अपने भक्तों से चाहता हूँ, किस तरह का व्यवहार मेरे भक्त करते हैं तो मुझे बहुत पसंद है। और सबसे पहले लेते हैं 13 नंबर श्लोका। अदृष्ट सर्वभूतानां मित्रं करुणम एव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मया अर्पितो मनो बुद्धयो मद भक्त स मे प्रिय। 13 और 14 नंबर पढ़ा, उसके बाद हम लोग सारा श्लोका नहीं पढ़ के मेन ही पढ़ते हैं। जो किसी से द्वेष नहीं करता है, ये अद्वेष्ट हो गया। अद्वेष्ट मतलब जो किसी से द्वेष नहीं करता है, यानी द्वेष मतलब आप लोग जानते हैं ना, ईर्ष्या। जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता है, किसी भी जीव से, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो। यदि हमको अपने अचीवमेंट में, सपोज कीजिए मेरे पास एक छोटा सा घर है और एक छोटी, बहुत अच्छी गाड़ी नहीं, बहुत छोटी मोटी गाड़ी है। यदि मैं इस अचीवमेंट से खुश नहीं हूं, यानी मैं किसी और के साथ अपना तुलना कर रहा हूं, इसलिए मैं नाखुश हूं, ऐसा व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं हो सकता है। इसलिए हमको क्या करना है, हमको ये जानना चाहिए कि अगर मेरे पास जो है उससे मैं खुश नहीं हूं, इसका मतलब मैं किसी और के साथ द्वेष कर रहा हूं, उस व्यक्ति के साथ कंपैरिजन करके मैं नाखुश हूं। पर हम अगर जब जाने कि कई कई लोगों को तो ये भी नसीब नहीं होता है, तब लगेगा अरे मेरे पास कितना है, और हमारे पास द्वेष भाव नहीं रहेगा, हीन भाव नहीं रहेगा। इसलिए बी सेटिस्फेक्शन व्हाट वी हैव, हमारे पास जो है उससे हमको सेटिस्फाई रहना चाहिए। अद्वेष्ट सर्वभूतानाम, सभी जीव, किसी के प्रति भी हमको ईर्ष्या भाव नहीं होना चाहिए। ये छोटा जानवर है, इसको मार के खा लो, इसको हम काट सकते हैं, इसको मार सकते हैं, ये हमसे कमजोर व्यक्ति है, इसको दबाओ, ऐसा कुछ नहीं। नॉन एनवियस, बिल्कुल किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं होना चाहिए। मैत्रेय करुणा एवच, और मैत्रेय करुणा एवच, मैत्रेय मतलब होता है फ्रेंड्स, एकदम फ्रेंडली, और करुणा मतलब मर्सीफुल, सबके प्रति दया भाव, सबके साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप होना चाहिए। प्रसन्नचित होना चाहिए, देखकर लोगों को प्रसन्नता होनी चाहिए। निर्ममो, निर्ममो मतलब होता है किसी भी प्रकार का मम, स्वामित्व भाव नहीं। निरअहंकार, किसी भी प्रकार का कोई अहंकार नहीं, दिखावाबाजी नहीं, इगोइज्म नहीं। और सम दुख सुख, सभी प्रकार से सुख और दुख में इक्वल रहने का प्रयास करना, एक्सेप्ट करना, ये सुख और दुख मुझे भगवान की कृपा से मिला है, अपने आप को टेस्ट करके आगे बढ़ाना। ना वो सुख में ना वो दुख में विचलित होता है। सुख में भी वो स्टेबल समुद्र जैसा रहता है। समुद्र में असंख्य नदियों का जल आता है, लेकिन समुद्र अपनी जो सीमा है उसको लांघता नहीं है। और दुख में तो वो ये सोचता है कि मैं, भगवान का कृपा है, मैं, मुझे और ज्यादा कष्ट मिलने वाला था, लेकिन भगवान की मर्सी से मेरे को टोकन मिल के रहेगा। तो इस तरह सुख दुख क्षमी, बहुत फॉरगिविंग नेचर होता है, टॉलरेंस कैपेसिटी बहुत होता है भक्तों में, और बहुत जल्दी क्षमा कर सकते हैं। जो क्षमा करना वो बहुत बड़े विशाल हृदय का लक्षण होता है, हर कोई व्यक्ति क्षमा नहीं कर सकता है, तो भक्तों का ये विशाल हृदय होता है। संतुष्ट सततम योगी, हमेशा सेटिस्फाइड रहता है। यतात्मा, सेल्फ कंट्रोल रहता है। दृढ़ निश्चय, डिटरमाइंड, दृढ़ निश्चय मतलब एकदम संकल्पित रहता है। मया अर्पित मनोबुद्धि, अपने मन और बुद्धि को मुझ में स्थित करके रखता है। यो मत भक्त समय प्रिय, ऐसे भक्त मुझे बहुत प्रिय है। और उसके बाद हम 15 नंबर श्लोका में देखते हैं, जिसने किसी को कष्ट नहीं, जो जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता। भक्त हमेशा ध्यान रखता है कि मेरी वजह से किसी के हृदय में, वाणी से, मन से, विचारों से, शरीर से किसी को कष्ट नहीं पहुंचा हो। वो व्यक्ति जो किसी को एजिटेट नहीं करता है या किसी को कष्ट नहीं देना चाहता है। लोकान, और उसके बाद जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं होता है, और ना ही किसी ने कोई उसको दुख पहुंचाना कुछ प्रयत्न किया, तो वो किसी, ऐसा नहीं है कि अपना रिमोट कंट्रोल किसी के हाथ में दे दिया, तुम दबाओगे स्लीपिंग मोड, मैं सो जाऊं, तुम दबाओगे
लाफिंग मोड में हंसने लग जाऊं, तुम दबाओगे इसका क्राइंग मोड तो मैं रोने लग जाऊं। यानी वो किसी के नचाए नाच पर नहीं नचता है कि तुम्हारे शब्दों से मैं दुखी हो जाऊं, तुम्हारे शब्दों से मैं सुखी हो जाऊं। तुम चाहो कि मैं अभी रोऊं तो मैं रोना लग जाऊं, तुम चाहो कि मैं अभी गुस्सा करूं मैं गुस्सा होने लग जाऊं। ना तो वो खुद किसी को इस तरह से डिस्टर्ब करता है, ना किसी के द्वारा डिस्टर्ब होता है। बहुत सेल्फ कंट्रोल रहता है, उसका रिमोट कंट्रोल सेल्फ कंट्रोल में रहता है। कोई उसको बटन दबाकर उसको खुश दुखी नहीं कर सकता है। उसके बाद है, जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में संभाव रखता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। 16वां नंबर श्लोक है, मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं रहता है। सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं रहता है यानी अनपेक्ष। अनपेक्ष मतलब होता है न्यूट्रल रहता है। सभी जो वर्ल्डली एक्सपेक्टेशन है इस पर वो कभी भी एक्सपेक्टेड नहीं रहता है। और उसके बाद है सुचि। सुचिर यानी 16th नंबर श्लोक है, देखिएगा। सुचिर यानी प्योरली क्लीन इनसाइड आउटसाइड। उदासीनो, वो हमेशा हमेशा अनअटैच रहता है लोगों से। कोई है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, पर डिस्टर्ब नहीं होता है किसी के होने ना होने से। उसके बाद आ गया गतव्य था। गतव्य था दक्ष, मैं भूल गई, दक्ष और था, एक्सपर्ट है। दक्ष मतलब वो स्किल, हर चीज हर फील्ड में एक्सपर्ट है। गतव्य था, गतव्य था मतलब उसको किसी भी प्रकार का दुख दर्द जो है उसको सताता नहीं है। ना उसको कोई बहुत ज्यादा मान सम्मान का जो जरूरत रह जाता है संसार में, कि मेरे को सबसे मान सम्मान मिले, मेरा नाम हो, कुछ बड़ा करके दिखाना है, बड़ा बन के दिखाना है। उसको मालूम है कि ये शरीर एक दिन जाएगा, मुझे आत्मा के लिए कुछ करना है। एनीवेज, सर्वारंभ परित्यागी, वो सभी प्रकार के एक्स्ट्रा एंडेवर जिसको बोलते हैं, टू मच एंडेवर, जो सरलता से उसको प्राप्त हो रहा है, जिससे उसका पीस ऑफ माइंड, फैमिली लाइफ अच्छा हो, उसके लिए वो कोशिश करता है। टू मच एंडेवर किसी चीज के लिए नहीं करता है जिससे वो खुद डिस्टर्ब हो, फैमिली डिस्टर्ब हो, उसका स्पिरिचुअल लाइफ डिस्टर्ब हो। यो मत भक्त समय प्रिय, ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। और 21 सॉरी फिर 17 नंबर श्लोका में है, जो ना तो कभी हर्षित होता है ना ही शोक करता है। ना ज्यादा बहुत किसी चीज पे मिल जाने से सुखी होता है, अनुभव करता है, ना ही कोई चीज नहीं हो तो उसके लिए दुख का विचलित होता है। जो ना तो पछताता है, ना ही कुछ इच्छा रहती है, उसे कोई बहुत बड़ी इच्छा नहीं रहती है कि जिसको इच्छा को पूरा करने के लिए वो सब कुछ दाव पे लगा दे, और ना किसी चीज का पछतावा होता है। जो शुभ अशुभ दोनों वस्तुओं से परे रहता है, जो जिसके जीवन में ना तो शुभ और अशुभ का कोई लेमेंटेशन रहता है। उसके लिए हर वो घड़ी जब भगवान उसके जीवन में है शुभ है, हर वो घड़ी जब भगवान उसके जीवन में नहीं है अशुभ होता है। ये बाकी चीजें शुभ अशुभ से उसको मतलब नहीं है। ऐसा भक्त भगवान बोल रहे हैं मुझे बहुत प्रिय है। 18 और 19 नंबर श्लोका में फिर भगवान बता रहे हैं, जो मित्रों तथा शत्रुओं में समान भाव है, जिसके ना तो कोई ऐसा नहीं है कि बहुत कोई मित्र है और शत्रु तो उसके होते ही नहीं है। किससे शत्रु करेगा, सब में तो भगवान का दर्शन कर रहा है। तो ना मित्र है ना शत्रु है, और जरूरत पड़े तो शत्रु को भी अपना ले। और जो मान अपमान, शीत गर्मी, ड्वेलिटीज जो है संसार की, जो ड्वेलिटीज है, सुख दुख सर्दी गर्मी दिन रात, ये इनको विचलित नहीं करती है। समस, अच्छा इसके बाद है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, वो अपनी एसोसिएशन को हमेशा चेक करके रखता है। इस संगत में मेरा सदगति होने वाला है या दुर्गति होने वाला है, बहुत अलर्ट रहता है अपनी एसोसिएशन को लेकर। जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो सांसारिक बातों में इतना इंटरेस्ट नहीं रहता है। भगवान के लिए बोलना हो तो दर दर 2 घंटा 4 घंटा बोले, और पर्सनली जो बातें हैं इतना ना करके भगवान के लिए अपना मुंह का व्यवहार करना चाहता है। और जो कुछ भी मिले उससे संतुष्ट रहता है, जो मिले जितना मिले ठीक है। जो किसी भी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, टू मच एकदम घर द्वार को बड़ा कोई लेविश लाइफ का, या कुछ ऐसा चीज जिसको प्रयास करने के लिए उसको जीवन खत्म करना पड़े, ऐसा चीज का वो कभी भी इतना केयर नहीं करता है।
जो ज्ञान में दृढ़ है, जो व्यक्ति जो भक्ति में संलग्न है, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा भक्त भगवान बोलते हैं मुझे बहुत प्रिय है। और 20वां नंबर जो श्लोक है यहाँ का, जो आखिरी श्लोक है, भगवान बोल रहे हैं जो इस भक्ति मार्ग के अमर पथ का, जो इस भक्ति मार्ग का अमर पथ का जो अनुसरण करते हैं, वो अपने चरम लक्ष्य मुझको बना करके श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वैसे भक्त मुझे बहुत प्रिय है। जो भक्ति जीवन में लगते हैं और फुल फेथ के साथ मेरी भक्ति में हमेशा लगे रहते हैं, ऐसे भक्त मुझे बहुत 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 प्रिय है। इस तरह से भगवान बताते हैं अल्टीमेटली भक्ति योगी ही मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि वो निरंतर अपना मन चित मेरे में लगाए हुए रहते हैं, उनको पूर्ण श्रद्धा के साथ वो मुझको अपने जीवन समर्पित करते हैं। ऐसे भक्त मुझे बहुत पसंद है। भगवान ने बताया निराकारवादी का मार्ग या परमात्मावादी का मार्ग जो है वो कंप्लीट रियलाइजेशन नहीं है। अब हमारा छोटा सा एक 5 मिनट का, हम लोग यहाँ पर जितनी भी क्वालिटीज हमने यहाँ पर पढ़ी, इन क्वालिटीज का थोड़ा थोड़ा देखते हैं। हमने यहाँ पर सेक्शंस बनाया था, एटीट्यूड टुवर्ड्स वन सेल्फ, डीलिंग विथ अदर लिविंग एंटिटीज, 4 सेक्शन है एक्चुअली, इस स्लाइड्स में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। ये नंबर 1 होना चाहिए था, एटीट्यूड टुवर्ड्स वन सेल्फ, और नंबर 2 डीलिंग विथ अदर लिविंग एंटिटीज होना चाहिए था, फिर नंबर 3 होना चाहिए था रिएक्शंस विथ समथिंग दैट ऑकर्स इन आवर लाइफ, और चौथा था डीलिंग विथ गॉड। तो इन चीजों को हमने जो पढ़ा, इसमें से कोई अगर जो जो आप अपने आप को, हम सबको अनम्यूट कर देते हैं। उमा जी। हाँ कर रही हूँ माता जी। हाँ मैं स्लाइड भी स्टॉप कर रही हूँ। अच्छा, स्लाइड स्टॉप करने से नहीं होगा, क्योंकि आपको 4 सेक्शन समझना है। जो भी बताना चाहे इसमें से कुछ कुछ पॉइंट्स है जो आप लोग अगर थोड़ा सा बस हड़बड़ी मत कीजिएगा, ताकि हम हर पॉइंट्स को कवर अप कर सके। मैं एक एक बताती हूँ। निर्माण, निर्माण जो है वो किस हेड में आएगा? श्लोका नंबर 13 में है, निर्ममो। हरे कृष्णा। एनीवन? हमारा मोबाइल की आवाज डीलिंग विद अदर रिमूव मार दो। अपने आप को म्यूट करिए, बाकी लोग जिसको आंसर देना है वो ही सिर्फ अनम्यूट होकर आंसर देंगे, अदरवाइज क्योस हो जाएगा क्लास में। निर्ममो, निर्ममो किसके साथ आएगा? एटीट्यूड टुवर्ड्स वनसेल्फ होना चाहिए। वेरी गुड, एटीट्यूड टुवर्ड वनसेल्फ, मतलब उसके अंदर स्वामित्व भाव नहीं रहेगा, जो भी है भगवान का है, प्रोपराइटर भगवान है, मैं तो केयर टेकर हूँ। निर्ममो, ओके, वेरी गुड। निरअहंकार, ये किस क्या है? ये भी वही है माता जी, एटीट्यूड टुवर्ड्स वनसेल्फ। वेरी गुड। और उसके बाद एक 16वां नंबर श्लोका में देखिएगा, गता व्यथा, फ्री फ्रॉम ऑल पेन्स। माता जी रिएक्शंस, हाँ, फ्री फ्रॉम ऑल रिएक्शंस। जब उसके साथ कुछ भी होता है तो सारे दुख दर्द से वो फ्री रहता है, उसको कोई वो रिएक्ट ही नहीं करता है। उसको मालूम है देयर मस्ट बी सम प्लानिंग ऑफ लॉर्ड, आई एम द पपेट इन द हैंड ऑफ लॉर्ड। तो कुछ भगवान का प्लानिंग है, लेट वेट एंड वॉच, देखते हैं क्या होने वाला है। वेरी गुड माता जी। एंड उसके बाद एक पॉइंट है, इसी के बाद 16th में है, सर्वारंभ परित्यागी। living with dealing with other living entity। सर्व आरंभ परित्यागी मतलब है फ्री फ्रॉम ऑल मटेरियल एंडिवर्स। अधिक प्रयास से वो हमेशा परहेज रखता है, जो इजीली आ जाए उसको वेलकम करता है। टू मच एक्सेस गधा खटनी नहीं। एटीट्यूड टुवर्ड्स वनसेल्फ होगा ये, मतलब उसको मालूम, सेटिस्फेक्शन लेवल आ जाता है ना, इसलिए उसको मालूम है फैमिली लाइफ, सेल्फ लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ को डिस्टर्ब करके कुछ नहीं करने का, तो सेटिस्फाइड लेवल में ही हो सकता है। एटीट्यूड टुवर्ड्स वनसेल्फ, क्लियर है ना? समझ में आ रहा है ना? जी माता जी। ओके, नेक्स्ट मैं एक लेती हूँ, क्षमी। क्षमी कौन से में आएगा? ये आएगा डीलिंग विद अदर लिविंग एंटिटीज। वेरी गुड, वेरी नाइस। उसके बाद मौनी। मौनी मतलब मौन धारण। नंबर
Dealing with Lord. Attitude towards oneself. Attitude towards oneself. एटीट्यूड टुवर्ड्स oneself, मतलब वो जब भगवान के बारे में बोला वो धड़ 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 सब बोलेगा, लेकिन जब फालतू बातों का बोलने का टाइम आएगा वो ही विल, उनका एटीट्यूड खुद के प्रति रहेगा कि मैं भैया शांत रहूं, इसमें कोई आनी जानी नहीं है ये सब बातों में। उसके बाद सूची, सूची मतलब क्लीनलीनेस, बोल दिया है। पवित्रता के साथ Attitude towards रहना, oneself. माता जी। हाँ वो Dealing एटीट्यूड, दृढ़ निश्चय, सूची का मतलब पवित्रता भी होता है ना। ये हाँ पवित्रता होता है, लेकिन ये पवित्रता वो किस में अप्लाई करता है, खुद के लिए ना, के लिए। दृढ़ निश्चय वो इन 4 सेक्शन में किसके लिए अप्लाई करेगा दृढ़ निश्चय? नंबर 2 Reactions when something occurs to Attitude him. towards oneself. डीलिंग विद द लॉर्ड, डीलिंग विद लॉर्ड, हरे कृष्णा, डीलिंग विद लॉर्ड, द लॉर्ड। हाँ और क्यों दृढ़ भगवान पे निश्चय? दृढ़ निश्चय रखेगा, किसी की बातों में नहीं आएगा। दृढ़ निश्चय रहेगा, स्थिर मति रहेगी। क्या दृढ़ निश्चय रहेगा? अवश्य रखिबो कृष्णा विश्वास पालना, कृष्णा मेरी हर हाल में रक्षा करेंगे। अब ये मेरे साथ कुछ अनवांटेड हो रहा है, देयर मस्ट बी सम प्लानिंग ऑफ कृष्णा, और कुछ ज्यादा मिलना था, कृष्ण ने टोकन में देकर छोड़ दिया। तो डीलिंग विद लॉर्ड के टाइम में उसका दृढ़ संकल्प रहेगा कि मुझे भक्ति किसी भी हालत में, चाहे सर्दी आए गर्मी आए, जब करना है तो जब करना है, भजन करना है भजन करना है, दृढ़ निश्चयता। माता जी जो मौनी है, माता जी बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। मंजू देवी हेडा जी आप अपने म्यूट रखिए प्लीज। हाँ हरे कृष्णा माता जी, जो मौनी, जो अब मैं मतलब मैं मेरे मन में जो डीलिंग विद लॉर्ड इसलिए आ रहा था क्योंकि हम लोग भगवान के लिए बोल रहे हैं और कुछ नहीं बोल रहे, तो ये बहुत भगवान को प्रिय होगा। हाँ लेकिन प्रिय तो ये सारी क्वालिटी है हाँ। भगवान को, भगवान ने बोला ये सारी क्वालिटी प्रिय है। इस चीज को हम किसके साथ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अपने साथ, अन्यों के साथ, या परिस्थितियों के साथ, या भगवान के साथ, वो हम जस्ट फाइंड आउट कर रहे हैं। क्वालिटीज तो सारी भगवान ने बोला है, समय भक्त प्रिय, समय भक्त सारी चीज। तो ये अपने साथ हमको क्या है, जब हम लोग सांसारिक लोगों के साथ रहते हैं तो लोग क्या है, बहुत सेक्सुअल ह्यूमर्स, इधर उधर का पॉलिटिकल बातें इधर उधर जब बोलते हैं ना, तो हमारा माइंड कंटामिनेटेड होता है। उस वक्त हम लोग क्या सोचते हैं, भैया इस टॉपिक में अपना कोई आनी जानी नहीं है, तो आदमी थोड़ा सा अपने आप को चुप रखना महसूस, भक्त नॉट आदमी, भक्त अपने आप को उस टॉपिक से थोड़ा सा अलूफ रखता है। क्लियर? अच्छा, मया अर्पितो मनोबुद्धि, अपने मन और बुद्धि को मेरे में ही लगाए माता जी। ये चारों में से कौन सा पेड़ में आएगा? डीलिंग विद वेरी गुड, लॉर्ड में आएगा माता जी। नाइस, अभी आप लोगों को समझ में आ रहा है। उसके बाद उदासीना, उदासीना मतलब न्यूट्रल, हाँ खुद के प्रति एटीट्यूड Reactions when something occurs. रिएक्शंस में आएगा, ठीक है। उसके बाद और क्या ले हम लोग, उसके बाद हम लोग ले सकते हैं संतुष्ट, Reactions when something रिएक्शन में ही आएगा माता जी। यस रिएक्शंस में ही आएगा, वो रिएक्शन में वो किसी भी समय संतुष्ट रहे अपने आप के लिए। फिर न सोचती ना कांक्षती, ना किसी चीज का उसको लेमेंटेशन है, ना कुछ बहुत डिजायर सी है। रिएक्शन भी आएगा माता जी। कंसल्ट भी आएगा और रिएक्शंस, ये तीनों में आएगा। तो इस तरह से मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया कि इसका एप्लीकेशन कैसे होना है। इसका एप्लीकेशन अपने साथ हमको क्या व्यवहार में लाना है, अन्य जीवों के साथ इसको कैसे व्यवहार में लाना है, भगवान के साथ कैसे व्यवहार में लाना है, और कुछ परिस्थितियां जब हमारे साथ ऐसे आए तो हमको कैसे इनको व्यवहार में लाना है, इस ज्ञान को। तो आप लोगों ने प्रैक्टिकल करके देखा, होपफुली आप लोगों को समझ में आया कि भगवान ने ये जो 20 जो हम लोगों को अध्याय 20 तक 13 से 20 तक जो बोला, उसको हम अपने पर्सनल जीवन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आया ना थोड़ा बहुत समझ में शायद? हाँ माता जी। थैंक यू सो मच। तो आज क्लास यहाँ पे 20 श्लोका था, क्लास यहाँ पे खत्म होता है। हमारा क्विज रहेगा, पर आपको कोई डाउट्स है तो क्विज से पहले हम डाउट्स क्लियर करना चाहेंगे। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा। नए लोग
पहला हम डाउट्स के लिए ना नए लोगों को पहले बोलेंगे, जो ऑलरेडी मेरे से क्लासेस कर रहे हैं वो तो एनी टाइम कर सकते हैं, तो नए लोग रह जाते हैं, उनका डाउट क्लियर ही नहीं हो पाता है। शिवम पांडे जी का हैंड रेज हुआ है, प्लीज शिवम पांडे जी। जी माता जी प्रणाम, हरे कृष्णा। प्रणाम, हरे कृष्णा जी। माता जी मुझे एक डाउट ये था कि आपने बताया कि ये जो भक्ति होती है एफडी है, हमारे फ्यूचर के लिए ये एफडी है, फिक्स डिपॉजिट है। तो जिस प्रकार से हम बैंक में पैसा जब डिपॉजिट करते हैं और फिर विड्रा करते हैं तो ये रिकनसाइल होता जाता है, फिर रिकनसाइल होके हमें बैलेंस ब्रॉट डाउन मिलता है, जो भी मिलता है ना। तो जैसे हम मान लीजिए मैं दिन में 16 माला करता हूँ, ठीक है, सुबह 16 माला मैंने कर लिया, शाम को 16 माला कर लिया, पर अब ड्यूरिंग इस पीरियड में मैंने काफी चोरी की, डकैती की, अच्छे से मतलब कि जितने बुरे काम थे मैंने वो किए, फिर मैं काम किया, फिर मैं 16 काम किया, तो क्या ये मेरा जो एफडी है वो रिकनसाइल होके कम होता जाएगा कि मेरी एफडी बनी रहेगी? सबसे पहला तो है, हम भक्ति योग में जो भी कुछ करते हैं वो जो फिक्स डिपॉजिट है वो कभी माइनस नहीं होता है, प्लस उसमें बोनस मिलते रहते हैं, ठीक है। लेकिन कोई अगर इस इंटेंशन से मतलब भक्ति करे कि भक्ति करेंगे फिर जो पाप करेंगे तो भक्ति से माइनस होता जाएगा, जो जानबूझ के इस इंटेंशन से बदमाशी करता है भक्ति के नाम पर, मुंह में राम बगल में छुरी, देन कृष्णा विल नॉट एक्सक्यूज यू, क्योंकि कृष्णा तो हमारे हृदय में परमात्मा रूप में बैठे हैं, वो इंटेंशन देखते हैं हमारा। अगर है कि भक्ति के नाम पर बदमाशी करते जाओ और फिर भगवान को प्लस माइनस करते जाएंगे, तो भगवान का ये काम नहीं है, फिर तो भगवान सबसे बड़े छलिया है। भगवान इतने बड़े चीटर है, भगवान के सामने कोई इससे बड़ा चीटर पैदा ही नहीं हुआ, फिर जब भगवान चीट करेंगे तब हमको पता चलेगा। इसीलिए भक्ति के नाम पर बदमाशी नहीं, हाँ जाने अनजाने में हम कुछ करें, भगवान उसको धरते नहीं है, भगवान उसको काउंट ही नहीं करते, लेकिन जानबूझ के भक्ति करो और उसको धो दो, भक्ति करो और उसको धो दो, मतलब बदमाशी करते जाओ, ये इंटेंशन सही नहीं है। भक्ति हम जितना भी करेंगे ये हमारा ऐसा फिक्स डिपॉजिट है जिसको कभी माइनस नहीं होता है। भक्ति एक ऐसा चीज है जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, जैसे LIC में जो स्लोगन है ना, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी काम आता है। तो हमको भक्ति करना है विद अ गुड इंटेंशन। कभी हम तो इस जगत में है ना, पदम पदम विपदाम न तेषाम, हम इस जगत में हर पद पद पर हम संकट में हैं, हम जाने अनजाने में कितने पाप करते हैं, कितनी चींटियों को मारते हैं, पानी पीते हैं तो कितने जर्म्स को मारते हैं, कितना कुछ करते हैं, कभी कभी जानबूझ कभी थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ता है, कभी अनजाने में बोलते हैं, कभी किसी को इंटेंशनली अनइंटेंशनली हम किसी को हर्ट भी करते हैं, तो पापों से हम बच नहीं पाएंगे। भगवान ने बोला है तुम सिर्फ एकदम गुड इंटेंशन के साथ कैरी ऑन करते जाओ, जाने अनजाने में जो होगा वो भगवान उसका कैलकुलेशन करेंगे, हमको वरीड नहीं होना उसके लिए। जी माता जी, थैंक यू माता जी, प्रणाम। हरे कृष्ण। मेरा 2 प्रश्न थे आपके। हाँ, हरे कृष्ण माता जी, मेरे 2 प्रश्न हैं। हाँ सुशीला जी। हाँ सुशीला जी, तो आप तो क्लास कर रहे हैं माता जी, आप गैंगटॉक ग्रुप में हो ना? कृष्ण के अर्जुन थे। सुशीला जी नहीं, ये दूसरी सुशीला जी है। अच्छा, नहीं पूछ सकते क्या? नहीं, आप गैंगटॉक ग्रुप में हो ना मेरे? सुशीला जी, आप गैंगटॉक ग्रुप में हो तो आप ग्रुप में अपना क्वेश्चन फॉरवर्ड कर दीजिएगा, मैं क्लियर, या नए लोगों को चांस नहीं मिलेगा। हाँ, और भी कोई? मेरा है कलला। हरे कृष्णा। मनफूल जी। हाँ, मनफूल जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा जी। मेरे को ये नहीं समझ में आया कि वो भक्ति मार्ग का अनुसरण जो करते हैं और पूरी निष्ठा के साथ जो भगवान को भजते हैं वो भक्ति योगी है, तो भगवान को बहुत प्रिय है। लेकिन इस जो सूची आया, सूची जो था तो मैं नोट कर रही थी, तो वो मेरा थोड़ा नोट भी नहीं कर पाई, मेरे को समझ गई। सूची ना, सूची मीन्स प्योरिटी होता है, प्योरिटी मतलब क्लीनलीनेस इनसाइड एंड आउटसाइड। हम 2 तरीके से अपने आप को प्योर करते हैं, क्लीन करते हैं। ऊपर से तो हम बाहरी तौर से तो हम नहा करके, अच्छा कपड़ा पहन करके, चूल वगैरह मतलब बना करके, नाखून काट करके, टूथब्रश करके, ये सब से हम लोग अपने आप को क्लीन करते हैं एक्सटर्नली। पर इंटरनली हम लोग कैसे क्लीन करें? अंदर से भी सफाई की दरकार है, तो अंदर से सफाई का दरकार है तो अंदर कैसे करें? तो हमको एक बहुत सारा बड़ा मुंह दिया भगवान ने, एक ब्रश लीजिए, अंदर डालिए, घुमाइए, क्लीन हो जाएगा, है ना?
नहीं है ना, वो प्रोसेस नहीं है ना। लेकिन भगवान बोलते हैं क्लीनिंग फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड। तो इनसाइड क्लीनिंग के लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है। साइड क्लीनिंग के लिए हमको कान दिया भगवान ने और मुंह दिया है। क्या करना है? मुंह से भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण कीजिए, कान से सुनिए, यहाँ से जो बोलेंगे यहाँ जो जाएगा यहाँ उतरेगा। और फिर वो जो हरे कृष्णा महामंत्र है वो एक स्क्रबर का काम करेगा, वो हमारे हृदय का मार्जन करेगा, हृदय का क्लीनिंग करेगा। और जब हमारा हृदय क्लीनिंग होगा तो हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये सभी खत्म हो जाएंगे। और फिर हम जाकर के भगवान को अपने हृदय रूपी सिंहासन पे बैठने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं कि भगवान आप आओ। और अब मेरा सिंहासन एकदम क्लीन है, क्योंकि गंदे सिंहासन में भगवान वैकुंठ छोड़कर थोड़ी आएंगे ना। अब मेरा हृदय एकदम क्लीन है, आओ आप राधा के साथ यहाँ विराजमान। इसे इनसाइड एंड आउटसाइड क्लीनिंग है। नाउ इट्स क्लियर? थैंक यू माता जी। जय हरे कृष्ण माता जी। एयरटेल A251, एयरटेल नहीं आईटेल है, सॉरी। कौन है ये जो हैंड रेज भी है आपका? प्लीज आप अपने आप को म्यूट कीजिए।